हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विराग ऑटोमेशन। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे एक मिनिमम इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू कैसे हम फाइंड करेंगे कि किसी रोटेटरी मशीन की मिनिमम आईआर वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक ट्रांसफार्मर की आईआर वैल्यू क्या होनी चाहिए, केबल और डोमेस्टिक वायर की मिनिमम आईआर वैल्यू क्या होनी चाहिए। हम एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टूल का यूज़ करेंगे और फाइंड आउट करेंगे हमारे सिस्टम की मिनिमम आईआर वैल्यू। बिकॉज हम जब भी गूगल पे जाते हैं या किसी अदर साइट पे सर्च इंजन पे जाते हैं और वहाँ हम टाइप करते हैं कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू फॉर द मोटर फॉर ट्रांसफार्मर, द शोइंग नंबर ऑफ different type of answer as per the different type of kV, different type of voltage। तो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं नहीं समझ पाता हूँ कि हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए। चलिए हम चलते हैं हमारे एक्सेल टूल पे और वहाँ हम बात करते हैं कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे हमारी मिनिमम वैल्यूज़ को। आप देखेंगे इसमें मैंने 4 टेबल्स बनाई हुई हैं। अब चारों टेबल को देखेंगे, एक पहले है हमारी राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में 2 टेबल्स हैं, राइट हैंड साइड में 2 टेबल्स हैं। फर्स्ट टेबल जो है मिनिमम आईआर वैल्यू ऑफ रोटेटरी मशीन जो है, आप वहाँ से उस टेबल में जस्ट मशीन टर्मिनल टू टर्मिनल वोल्टेज पुट करेंगे एंड देन वहाँ से आईआर वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देन बिलो साइड में आप देखेंगे मिनिमम आईआर वैल्यू फॉर ट्रांसफार्मर यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ भी आप जस्ट ट्रांसफार्मर का आप रेटिंग, देन उसका सिस्टम वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी टाइप करेंगे और यहाँ से ट्रांसफार्मर का भी हम मिनिमम आईआर वैल्यू निकाल लेंगे। देन आपके राइट हैंड साइड में यानी कि हम केबल्स का भी डिटेल यहाँ पर फिलअप करेंगे और उसकी आईआर वैल्यू हम मिनिमम आईआर वैल्यू निकाल लेंगे और सेम हमारा डोमेस्टिक वायर में भी ऐसे ही करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लाइक मुझे एक मोटर के लिए इंसुलेशन वैल्यू चाहिए, तो लाइक मेरे पास में 440 वोल्ट में एक मोटर है, वो उसका मैं फाइंड आउट करता हूँ। बिकॉज यहाँ पर केवी दिया हुआ है तो मैं यहाँ पर 0.440 वोल्ट यूज़ करने वाला हूँ। देन आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको मालूम चलेगा कि एक रोटेटरी मशीन की मिनिमम आईआर वैल्यू 1.44 मेगा ओम होनी चाहिए। इसके बाद में आप उस मोटर को ईजिली रन कर सकते हैं विदाउट एनी ट्रबलिंग, विदाउट एनी कि कोई फेलियर के चांसेस आपके 0% हो जाते हैं। लाइक मेरे पास में 3.3 केवी सिस्टम हो तो उसके लिए मेरे को आप देखेंगे 4.3 मेगा ओम के आसपास में मिनिमम वैल्यू चाहिए। अगर 11 केवी हो तो आप चेक करेंगे 12 मेगा ओम मेरा मिनिमम आईआर वैल्यू होनी चाहिए उस सिस्टम में, मोटर जो भी है उसको रन करने के लिए। चलिए अब हम एक ट्रांसफार्मर के मिनिमम आईआर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर। लाइक मेरे पास में एक ट्रांसफार्मर है, उसका 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, वोल्टेज रेटिंग ऑफ वाइंडिंग अंडर टेस्ट। इट मीन्स कि आप प्राइमरी साइड चेक करना चाहते हैं या सेकेंडरी साइड। प्राइमरी साइड नॉर्मली मेरा लाइक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है या स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो मैं 11,000 यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। 11,000 यूज़ करूँगा बिकॉज वोल्ट में यूनिट दिया हुआ है और देन मेरा 1000 कैपेसिटी का है एंड देन टैंक जो है वो ऑयल फील्ड है। तो देन आप देखेंगे यहाँ पर मेरा मिनिमम जो आईआर वैल्यू होनी चाहिए ट्रांसफार्मर की वो 521.8 मेगा ओम होनी चाहिए। अगर मैं यही सेम टेस्ट में सेकेंडरी के लिए कर रहा हूँ तो देन मेरा ओनली 20.9 मेगा ओम के आसपास में सेम वैल्यू में, सेम कैपेसिटी में हमको यहाँ से ट्रांसफार्मर का आईआर वैल्यू मालूम चल जाएगा। अभी हम केबल की बात करते हैं। केबल में मेरे पास में केबल का टाइप मालूम होना चाहिए, सिंगल कोर है या मैं सिंगल कोर के लिए यूज़ करूँगा। इंसुलेशन कौन सा है, मैं पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी जो है वो यूज़ करने वाला हूँ। आउटर डाया जो है मैं अभी यही सेम स्टैंडर्ड मैनेज कर लेता हूँ एंड देन मैं चेक करता हूँ कि मेरी इन सभी डाटा से मेरी जो वैल्यू है वो 794.7 मेगा ओम के आसपास में मेरी मिनिमम वैल्यू मुझे मिलनी चाहिए किसी भी केबल को चार्ज अप करने के लिए। ये वैल्यूज़ आपको जो केबल्स की वैल्यूज़ होंगी वो केबल की डाटा शीट में आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएंगी। मैन्युफैक्चरर के कैटलॉग में भी आपको ये सेम वैल्यू मिल जाएंगी। आप वहाँ से भी ये सब वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। देन यहाँ पुट करेंगे तो आपको यहाँ पर आईआर वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब मैं जाता हूँ मिनिमम आईआर वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक वायर। इसके लिए आपको नंबर ऑफ़ आउटलेट्स कितने हैं, आपके घर में कितने टोटल पॉइंट्स हैं, प्लग कितने हैं, फिटिंग्स कितनी लगी हुई है, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उसके लिए जो भी आउटलेट्स आपके सिस्टम में लगे हुए हैं वो वैल्यूज़, अगर आपको उसका टोटल क्वांटिटी मालूम है तो आप यहाँ से उसका वैल्यू पता कर सकते हैं। लाइक मेरे घर में 20 है तो उसके लिए 2.5 मेगा ओम एक्सीलेंट रहेगा। 30 है,
सॉरी 30 है तो कितना वैल्यू रहेगा, देन 1.67 रहेगा। सेम हम कॉलम नंबर 2 में भी ऐसे ही पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको अंडरस्टैंड हुआ है कि कैसे हम मिनिमम इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बिकॉज हमारे लिए जब भी हम सिस्टम का किसी का भी IR वैल्यू लेने जाते हैं, हमारे सामने ये बिग क्वेश्चन होता है कि उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, जिससे हम ये मालूम कर सकें कि वो इक्विपमेंट ओके है, उस इक्विपमेंट को मैं फर्दर यूज़ में ले सकता हूँ, उसको कंडीशन को मैं चार्ज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। और वो आज आपको मे बी इससे वीडियो से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू सो मच।